कैसे रिश्ते बिगड़ते हैं अनचाहे न चाहते हुए भी अपने सारे प्रयास सुधारने के करने के बावजूद भी रिश्ते कैसे बिगड़ते हैं। श्रेणी के महत प्रयास किए लेकिन एक बात उस रिश्ते के ध्यान में रखिए जिस पर फिर हम कभी आगे बात करेंगे। सामने वाले ने कष्ट दिया, परेशान किया और उसके प्रति यदि नफरत की भावना नहीं जन्मी तो वैर का रिश्ता नहीं बनता है। सामने वाले ने कष्ट दिया और उसके लिए बदला लेने की भावना जन्मी तो दुश्मनी का रिश्ता जन्मता है। प्रतिशोध की यात्रा में दुश्मनी के रिश्ते जन्मते हैं और प्रतिबोध की यात्रा में दोस्ती के रिश्ते जन्मते हैं। कैसा यह प्रतिबोध जन्म सकता है अंदर में? कैसी यह संवेदना सहानुभूति की बात नहीं। सहानुभूति यह मैत्री का सूत्र नहीं, समानुभूति इम्फिथी सूत्र है। और कैसा छोटा सा प्रसंग, जीवन का एक छोटा सा मूल्य, जीवन का एक छोटा सा संस्कार, जीवन का एक छोटा सा नियम, जीवन की एक छोटी सी आस्था कैसे प्रबलतम दुश्मनों को मैत्री के धागे में बांध लेती है। इट इज पॉसिबल। लेकिन उसकी यात्रा, और उस यात्रा के लिए पहली बात याद रखना चाहिए, चलेगी कथा। पांडवों के सारे पुत्रों को रात्रि में हमला कर करके सोए हुए उनको मौत के मुंह पहुंचाया गया था। और द्रौपदी पुत्र वियोग की शोक में पागल जैसी हो गई थी। प्रतिशोध की आग उसके अंदर जन्म चुकी थी। उसने अपने पांचों समर्थकों को, पतियों को ललकारा था। मैं उस हत्यारे को देखना चाहती हूं, उस हत्यारे को सजा देना चाहती हूं। और प्रतिशोध की प्रबलतम भावना अश्वत्थामा को सामने पेश किया जाता है। महत प्रयासों के बाद अश्वत्थामा सामने आता है। और अश्वत्थामा सामने आने के बाद द्रौपदी को अश्वत्थामा नहीं दिखता है, अश्वत्थामा की मां दिखती है। मां की वेदना दिखती है, मां की संवेदना दिखती है, मां की अनुभूति दिखती है। मां वहां है नहीं। अश्वत्थामा की मां ने आकर के कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, लेकिन एक पल के द्रौपदी के अंदर एक स्वर उभरा है। मैं जिस वेदना को झेल रही हूं वो वेदना उसको झेलनी पड़ेगी जिसका कोई गुनाह नहीं है। इसकी मां की क्या गलती है? इसको कितनी सजा मिलेगी, ये कितना दुखी होगा। ये तो एक मृत्यु की वेदना से मुक्त हो जाएगा, लेकिन उस मां को जिंदे रहने तक इस वियोग की आग में जलना पड़ेगा। जिस वेदना में मैं जी रही हूं, जिस वेदना में मैं जल रही हूं, उसी वेदना में गुरु मां को भी जाना पड़ेगा। उस मां की संवेदना के साथ समरस होकर के द्रौपदी अश्वत्थामा को क्षमा कर देती है। क्षमा का जन्म संवेदना में होता है।
और ये समानुभूति है, एम्पैथी है, तो क्षमा सहज है। और ये एम्पैथी नहीं है तो क्षमा बहुत मुश्किल है। कि संवेदना, एम्पैथी, एम्पैथी है तो दोस्ती का जन्म संभव है किसी भी परिस्थिति में। कैसे ही साइक्लोन में कितनी ही प्रतिकूल स्थिति रह गई तो भी संवेदना का सूत्र जिंदा है, तो दोस्ती का कमल खिल सकता है, दोस्ती का वसंत ऋतु आ सकता है। क्षमापना करनी हो तो नीच और ऊंच का भाव समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए क्षमापना के दो शब्द हैं। केवल क्षमा देने से क्षमापना पूर्ण नहीं होती, केवल क्षमा लेने से क्षमापना पूर्ण नहीं होती। जिसमें लेन और देन दोनों होते उसको क्षमापना कहते हैं। क्षमापना पर्व केवल क्षमा करने का नहीं तो क्षमा मांगने का भी, केवल क्षमा मांगने का नहीं तो क्षमा करने का भी है। और गहराई में पहुंचना हो तो पहुंच सकते हो उदयन राजा के साथ। उसी से क्षमा मांगनी जिसको क्षमा देनी है, जिससे क्षमा की याचना करी उसी को क्षमा का दान देना है। क्या सूत्र है? उससे क्षमा मांगनी है, उसको क्षमा करनी है। और क्षमा तब मांगी जाती है जब अपनी गलती होती है। क्षमा तब दी जाती है जब सामने वाले की गलती होती है। हम वन वे सोचते हैं, हमें सोचते हैं कि गलती करने वाला जिम्मेदार है। हमें सोच ही नहीं पाते हैं कि गलती करवाने में हमारी भूमिका है। उसकी गलती होने में अपनी भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हम स्वीकार न कर पाते, और इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने का एक गहरा सूत्र है कि उससे क्षमा मांगनी। खामी में खमन तुम्हें, केवल क्षमा याचना नहीं और केवल क्षमा दान नहीं। कुछ पलों के गुनाह की सजा मैं इसको जिंदगी भर दे रहा हूं, नहीं। इसलिए भगवान महावीर ने चोर को चोर कहने से मना किया। न तेनम तेने उच्चे, काने को काना कहने से मना किया। और उसके पीछे उद्देश्य ही था, कोई 24 घंटे चोर नहीं होता है, कोई 24 घंटे मक्कार नहीं होता है, कोई 24 घंटे क्रोधी नहीं होता है। कुछ पलों के लिए गुस्सा करता है, लेकिन उसको 24 आवर्स कहते गुस्सा वाला है, ये गुस्सा वाला है, ये गुस्सा वाला है, ये चोर है। कुछ मिनटों की हुई भूल को हम 24 आवर्स में एक्सपांड करते हैं। उस पल के लिए वो चोर था, उसके बाद वो चोर नहीं है। इसको हम देख नहीं पाते। इसलिए क्षमा धर्म है। क्षमा यह समझौता नहीं है। और क्षमा का मीनिंग ये नहीं है कि सामने वाले को अपराधी भाव का एहसास कराते नहीं। उसके मन में से अपराधी का भाव समाप्त होना चाहिए, गुनहगार का भाव समाप्त होना चाहिए। उसको मैं भी गुनहगार के नजर से नहीं देखूं, दुनिया भी गुनहगार के नजर से न देख पाई, तभी जाकर के क्षमापना का सूत्र जीवन में जीवंत हो पाएगा। बड़े गजब के सवाल हमारे आते रहते हैं, कितनी बार माफ करना है, और कितनी बार माफ करना, ये सवाल तभी उठता है जब आपने एक बार भी माफ नहीं किया।